तो अब हम पढ़ा रहे हैं आपको MS वर्ड। MS वर्ड के लिए हम यहाँ टाइप करते हैं विन वर्ड। सर्च विंडो में विन वर्ड टाइप करेंगे तो हमारा सर्च बार में MS ऑफिस कमांड दिखने लगता है और हम MS ऑफिस ओपन कर लेते हैं। विंडो को हमने मैक्सिमाइज़ कर लिया है। मैक्सिमाइज़ के बाद कल हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू को साथ में टाइटल बार और टाइटल बार के क्विक एक्सेस टूल बार को भी हमने कल समझाया था। तो क्विक एक्सेस टूल बार को हमने जो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं या कोई भी कमांड ला सकते हैं या फिर यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये हम क्विक एक्सेस टूल बार को सेटिंग के दौरान हम चेंज कर सकते हैं। इस टूल बार को हम रिबन के नीचे या रिबन के ऊपर जैसे हम चाहें वैसा उसे सेट कर सकते हैं। शो बिलो द रिबन, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिलो यानी कि नीचे, ये आ गया आपका रिबन के नीचे। अगर इसी को हम फिर से अबव करेंगे तो ये ऑप्शन आता है शो अबव द रिबन, तो ये हमारे रिबन के ऊपर शो होने लगता है। टाइटल बार में ये हमने टाइटल बताया था, यहाँ फाइल का नाम शो होता है और मिनिमाइज हम करने पर हमारी फाइल टास्क बार में रिस्टोर हो जाती है। और ये है रिस्टोर बटन, चूँकि मैक्सिमाइज विंडो है तो उसे छोटा करने के लिए रिस्टोर कमांड यूज होता है। क्लोज यानी कि MS वर्ड विंडो से बाहर आने के लिए क्लोज बटन का यूज होता है। इस तरीके से हमने क्विक एक्सेस टूल बार और इसका हमने इंट्रोड्यूस कराया था, साथ में पूरे आपके विंडो का इंट्रोड्यूस कराया था। दोबारा हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू को हम यहाँ पर फाइल टैब बोलते हैं। ये कुछ कमांड हैं जिनका हम यूज़ बैक वीडियोज़ में और साथ में बैक कमांड्स में हम पढ़ चुके हैं। नोट पैड में और वर्ड पैड में हमने बहुत अच्छे से इनको इंट्रोड्यूस कराया है और समझाया है। अभी हम यहाँ पर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, इस प्रकार से हम यहाँ पर आपके जो 7 टैब हैं, इन टैब्स को हम एक एक करके इनके रिबन्स को और इनकी रिबन की ग्रुपिंग्स को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। रिबन्स के बाद नीचे रूलर लाइन दी होती है। रूलर लाइन में मार्जिन एरिया क्लियर दिखाई देता है कि हमारे लेफ्ट में मार्जिन कितना है, टॉप में मार्जिन लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है। इसी प्रकार से स्क्रॉल बार के द्वारा हम पेज के पूरे पार्ट को देख सकते हैं। टॉप मार्जिन एरिया को भी हम देख सकते हैं और बॉटम मार्जिन एरिया को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार की तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हमारे रूलर्स दिए होते हैं जो कि इंचेस में शो हो रहे हैं। वर्किंग एरिया में हम वर्क करते हैं, जूम हमने बताया था, और इस तरह से कर हमने पूरा स्टेटस बार के साथ हमने अपनी फाइल का इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हम शुरू करते हैं फाइल मेन्यू में न्यू कमांड। न्यू कमांड शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ भी जैसे ही टाइपिंग करते हैं, चूँकि हमारी राइटिंग बहुत छोटी आ रही है तो हम इसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर लेंगे। फॉन्ट साइज होम टैब में फॉन्ट ग्रुपिंग के अंतर फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, इस सेंटेंस को या इस पैराग्राफ में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि हम फाइल मेन्यू यानी कि फाइल टैब को पढ़ा रहे हैं। फाइल टैब में पहला कमांड दिया है न्यू। न्यू यानी कि नया, यानी कि हमारी फाइल अभी जो हमने बनाई है वो भी न्यू ही है, लेकिन अगर हम फिर से न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फोल्डर खुल के आता है, डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है जिसमें ये बताता है कि हमें फाइल को कहाँ सेव करना है, यानी कि लोकेशंस वो सेलेक्ट करने के लिए कहता है। बट अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इसको हम दोबारा इसको सेव करते हैं डायरेक्ट। जैसे ही हम सेव करने का ऑप्शन आता है, सेव कमांड में हम पहुंचते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर हम सेव अपनी फाइल का नाम फाइल नेम की जगह पर देते हैं। इसके पहले हम आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए कमांड यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट या फिर आपके अकॉर्डिंग सी ड्राइव, एच ड्राइव, एफ ड्राइव, ई ड्राइव, इसमें जो बनी हुई हैं उस लोकेशंस में किसी भी लोकेशन में जहाँ हम चाहें हमारे अकॉर्डिंग हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिया, डेस्कटॉप ले लिया। डेस्कटॉप क्यों लिया, क्योंकि वो
वहाँ पर हमारी फाइल का शॉर्ट आइकॉन रहता है और हमारे आई के कॉन्टैक्ट में तुरंत फाइल आ जाती है। इसी कारण से हम डेस्कटॉप वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम जो भी देना चाहें वो हम दे देंगे। हमने फाइल का नाम राज दे दिया है और लोकेशन हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दी थी। अब हम सेव बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। राज नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अगर अब आप न्यू लेते हैं तो न्यू के लिए यहाँ पे पूछता है आपसे न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इस टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको किस टेम्पलेट में काम करना है। उस टेम्पलेट्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें इन सब में किसी में काम नहीं करना, हम ब्लैंक चाहते हैं, तो ब्लैंक एंड रिसेंट वो हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसमें डिजाइन्स पहले से सेट की हुई नहीं रहेंगी और बाकी टेम्पलेट्स में पहले से सेट की हुई डिजाइन्स डली रहेंगी और पहले से सेट की हुई कलर्स रहेंगे, हेडिंग्स रहेंगी, तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें अभी प्रेजेंट टाइम स्टार्टिंग करा रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें लर्न भी करनी होती हैं एज ए PGDCA और DCA सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के टेम्पलेट्स दिए गए हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक किया और यहाँ हमने कमांड क्रिएट को क्लिक किया। जैसे ही हम क्रिएट को क्लिक करेंगे तो हमारी MS वर्ड की विंडो में फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम सारे फिर से साइज के हम इंक्रीज कर देते हैं। शॉर्टकट की होती है साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और साथ में ग्रेटर देन से हमारी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉन्ट साइज हमारी बढ़ जाएगी और इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस या पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। हमारी एक फाइल हमारी बन चुकी थी, पहले अजय नाम से बनाई थी हमने, उसे हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज़ होगा। न्यू मैंने अभी बताया कैसे यूज़ किया जाता है। ओपन पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करना है। अजय हमने डेस्कटॉप में सेव की थी। ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लोकेशन हम यहाँ फिर से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि शायद हमारी लोकेशन मान लीजिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है और हमारी फाइल डेस्कटॉप में है, तो हमें पहले डेस्कटॉप लेना पड़ेगा तभी हमारी फाइल मिलेगी, अदरवाइज हमारी फाइल नहीं मिलेगी। तो हमने डेस्कटॉप ले लिया और यहाँ पर फाइल का नाम या तो हम लिख देंगे, टाइप कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे से सीधा सर्च करेंगे। तो सर्चिंग में टाइम लगता है, हमें अपनी फाइल मालूम है तो हम सीधा यहाँ पर टाइप करेंगे और ओपन कर देंगे। तो हमारी फाइल का नाम अजय नहीं था, हम मिस्टेक कर गए हैं, राज कर देते हैं। राज नाम था हमारी फाइल का और हमने ओपन किया और ये हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ओपन कमांड आपको मैंने बताया। न्यू, ओपन, सेव एज का मतलब होता है एज यानी कि कॉपी, किसके अनुसार, जो फाइल अभी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में कौन सी खुली हुई है, राज नाम की फाइल खुली हुई है। राज नाम की फाइल का फॉर्मेट अगर हम चेंज करना चाहें तो ये दिए हुए हैं कितने प्रकार के, 1 2 3 4 5 प्रकार के फॉर्मेट है, 4 टाइप के दिए हैं। 5th में अदर करेंगे तो अंडर हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। तो उसमें हम अपनी MS वर्ड की राज नाम की फाइल किसी अदर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम ये भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर सेव एज कैसे यूज होगा। हम चाहते हैं हमारी राज नाम की फाइल अभी डेस्कटॉप में सेव है और हम माई डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो सेम नाम से अदर लोकेशन पर सेव हो जाएगी। तीसरी तरीका है, हम एक ही लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, फाइल एक ही रहे, डाटा मतलब एक ही रहना चाहिए, तो वो डाटा एक ही हो और लोकेशन भी सेम हो, तो सिर्फ हमारा फाइल का नाम चेंज हो जाता है, बाकी हमें और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है, सेव एज, मतलब जो फाइल ओपन है यानी कि यूज़ की गई है यूजर के द्वारा, उसकी दूसरी कॉपी बना देना। अगला पॉइंट है आपका प्रिंट। जो प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले यहाँ पे 3 कमांड दिए गए हैं। पहला प्रिंट, यानी कि फाइल सेव नहीं है तो उसको पहले प्रिंट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स नहीं आए, तुरंत ही सेव हो जाए, तो हम जैसे ही क्विक एक्सेस टूल बार में क्लिक करते हैं
तो हमारा प्रिंटर का कमांड यूज होता है, बट यहाँ पर प्रिंटर हमारे में इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोसेस नहीं आई है। तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला दिया है आपका कमांड दिया है इसमें प्रीपेयर किस चीज़ के लिए प्रीपेयर होंगे हम? फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रॉपर्टीज। सेकंड क्या कह रहा है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अगला कह रहा है इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। अगला है रिस्ट्रिक्ट। यानी कि सारे कमांड किसके लिए हैं? हमारे अपनी फाइल को चेक करने के लिए, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। इस प्रकार से इन सभी कमांडों को हम यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पर आपको इन कमांडों का यूज़ अभी नहीं बता रहे हैं, अगले टाइम पर, नेक्स्ट टाइम पर बताएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपको ये सब चीज़ें तुरंत इतनी क्लियर नहीं होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं आपको सेंड, मेल भेजना। मेल भेजने के लिए जो फाइल खुली हुई है उसको डायरेक्ट मेल में हम भेज सकते हैं। ईमेल कमांड सीधा ले सकते हैं, इसके द्वारा भेज सकते हैं, फैक्स के द्वारा भेज सकते हैं। अगर हमारे पास फैक्स मशीन का यूज़ हो रहा है तो हम इसमें डायरेक्ट इस पेज को इसको क्लिक करेंगे और हमारी फाइल फैक्स हो जाएगी। एड्रेस डालना पड़ेगा और हमारी फैक्स हो जाएगी। बट यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं है फैक्स का, तो इस वजह से हम इसको यूज़ करके आपको ऐसे प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पब्लिश, इसको अलग अलग तरीके से पब्लिश करना है। जैसे मैंने अभी कहा था कि हम ये फाइल अभी क्या कह रहा है? सिर्फ ब्लॉक्स बनाना, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना। यानी कि अभी टेम्पलेट्स जो अभी आपने देखे थे स्टार्टिंग में न्यू करते समय, उस टाइप से कोई एक ब्लॉक फॉर्मेट बना के तैयार करना है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। देखो आपको डेफिनेशन भी इसमें लिखी हुई है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट विथ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी एक ब्लॉग के रूप में कंटेंट्स को हम भेज सकते हैं, इस फाइल के कंटेंट्स को। दूसरा दे रहा है आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो क्या डेफिनेशन दे रहा है? शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इट टू अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन और अच्छा दिया है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब हो जाता है यहाँ पे कनेक्टिविटी। आपको डायग्राम भी शो कर रहा है कि इसका अगर हम नॉर्मल समझाना भी चाहें तो क्या कह रहा है? एक ही फाइल में कितने वर्क स्पेस यूज हो रहे हैं? 3। यानी कि यहाँ पे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। एक ही फाइल को हम अगर शेयर कर दिया जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। आप लोगों ने अगर देखेंगे तो अंदर सिस्टम्स में जुड़ी हुई है कनेक्टिविटी। हमारे एक सिस्टम पे 10 एन कंप्यूटर्स जुड़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है? अगर हम एक में डाटा शेयर करते हैं तो 10 लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। फाइल एक ही रहेगी, कनेक्टिविटी 10 लोगों के से हो जाएगी, तो वो कहलाता है वर्क स्पेस। इस प्रकार से हम अपनी फाइल को यूज़ कर पाएंगे। एक ही फाइल में 10 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी हम अगले नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। तो इसको अभी हम बंद करते हैं।